दतिया में जो स्थिति है, अगर टिकट नहीं बदला गया दतिया का तो कम से कम 3 से 4 हज़ार कार्यकर्ता इस्तीफा देने के लिए तैयार है। अभी कम 1,000 कार्यकर्ता इस्तीफा लिख के जिला अध्यक्ष है वो दतिया की हॉट सीट मानी जाती है। और हॉट सीट इस मायने में जानी जाती है कि वहाँ की विधानसभा से जो भाजपा के विधायक हैं आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, वो मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री हैं और उन्होंने जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष को नेस्ता नाबूद करने के लिए दतिया के जितने कांग्रेसी थे सारे कांग्रेसियों के ऊपर झूठे और फर्जी मुकदमे लगवा के उनको जेलों में ठूसा गया। सभी पत्रकार महोदय, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम कांग्रेसियों की आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुए। इसके लिए हम सर्वप्रथम आपके आभारी हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि हम मध्य प्रदेश के विधानसभा 22 दतिया से आए हैं और जो बड़ी बड़े वादे और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कांग्रेस में, ये सब मिथ्या साबित हुई हैं एमपी में। आज हम कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं जिन कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला गया। अभी हमारे शरीरों पर निशान अगर अब आपको दिखाएं तो हमारे जो भाजपा के द्वारा जो हमको प्रताड़ित किया गया उसके अभी पुलिस के द्वारा मारे गए लाठियों के डंडों के निशान आज हमारे शरीर पर चिन्हित है। अभी अगर आपको खोल के बताएं, पक्के कांग्रेसी कार्यकर्ता हमारे साथ अभी 300 लोगों का ग्रुप था जो अभी खड़गे साहब के बंगला की ओर रवाना हो गया। आप लोगों को देख के हम 4 से 10 लोग रह गए, बकाया कि सब लोग खड़गे साहब। प्रॉब्लम्स क्या है? हमारी प्रॉब्लम्स ये है कि दतिया में जो हो रहा है, शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल गलत है। ऐसे व्यक्तियों को एमपी में टिकट दिया जा रहा है और दिया गया है दतिया विधानसभा में कि जिनका ना ही कोई सर्वे था और ना ही कोई मतलब उनका कोई वर्चस्व। जो व्यक्ति 18 साल से निरंतर कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहा है दतिया में और हर कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ रहा है, जिसकी 2-2 घर के सदस्य मृत्यु हो गई, जिनके घर के सदस्य केवल कांग्रेस में रहने के कारण, जिनके सारे कारोबार बंद हैं, वो खुद जेल में जा चुके हैं, उनका सारा घर परिवार बर्बाद कर दिया गया। ऐसे कट्टर कांग्रेसी को जिसके लिए आज सैकड़ों कार्यकर्ता उसकी आवाज़ को खड़ा कर मतलब होगा लड़ने के लिए और टिकट दिया गया। तो सबसे मेन चीज़ है किसको दिया गया। जो व्यक्ति हमारे स्वर्गीय और हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जब शहादत होती है, उस शहादत पे 1 क्विंटल 80 किलो मिठाई इस अवधेश नायक ने दतिया में वितरित की थी। 40 साल से विधायक मतलब भाजपा में पदस्थ है, जिलाध्यक्ष जैसे पद पर रहा है और आरएसएस का सोच और गॉडसे की विचारधारा वाला, गांधी को गाली देने वाला ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है। आप कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व उससे नाराज हो या फिर वहाँ का लोकल नेतृत्व? नहीं, वहाँ का शीर्ष नेतृत्व जो टिकट कर रहा है, अच्छा, वो बिल्कुल गलत फैसला कर रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पिछड़ा को बिल्कुल टिकट दिया जाएगा और ग्वालियर चंबल में देखा जाए तो दतिया की 3 विधानसभा, तीनों विधानसभा एक भी पिछड़ा को नहीं दिया गया है टिकट। 4 विधानसभा वहाँ पे महगांव भिंड जिले की वहाँ पे भी नहीं दिया है। मतलब पिछड़ों की कोई सुनवाई ही नहीं है। पूरे ग्वालियर अंचल में केवल एक सीट कोई, हाँ, राहुल गांधी जी पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा है और वहाँ पे पिछड़ों की कोई सुनवाई नहीं। धरातल पर देखा जाए मध्य प्रदेश में ये मचा है। और हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी बात अगर शीर्ष नेतृत्व तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी तक पहुंचाया जाए कि हमारे आदर्श प्रेरणा स्रोत श्री राजीव गांधी जी की हत्या पर जो मिठाई बांट रहा हूँ ऐसे लोगों की टिकट दिया जाए। और भाजपा तो सर क्या लगता है किस वजह से उन लोगों को टिकट दिया गया है? वहाँ पर सीधा पैसा का खेल हुआ है। अच्छा, जो गृह मंत्री बड़ा इल्जाम लगा रहे हो आप, आरोप बहुत बड़ा है। इसको हम पैसे प्रूफ देंगे। प्रूफ अगर आप चाहो तो हम प्रूफ भी आपको 2 घंटे के अंदर निकाल के दे सकते हैं इस चीज़ का। बगैर प्रूफ के मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। मैं भी किसान कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश का। कि पैसे के आधार पर टिकट दिया जा रहा है? नहीं, आप पैसे से मैनेज हुआ है। वो ऐसे हुआ है जो नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है, एमपी में सीएम का दावेदार है। सीएम से ज़्यादा पावर दतिया में गृह मंत्री रख रहा है और सीएम का नरोत्तम मिश्रा सीएम का चेहरा के रूप में उभर रहा है। वो व्यक्ति ने अपने ही पार्टी के यानी भाजपा ए और भाजपा बी, भाजपा के व्यक्ति को उसने 1.5 महीने पहले पार्टी से बाहर निकाला और कहा कि आप हमारे खिलाफ कुछ भी बोलो, साजिश के तहत, हाँ, कि आप हमारे खिलाफ कुछ भी बोलो, जनता को भरोसा हो जाएगा कि आप हमारे खिलाफ हैं, आपकी हम कोई बुरा नहीं मानेंगे। तो और पैसे देकर उसको बाहर भेजा गया। बड़ी बीजेपी की वहाँ पर साजिश और कांग्रेस जो आला कमान है वो अनजान है इससे? बिल्कुल अनजान है। और कई जो प्रभारी है उनको पैसा खवाया गया। जब तो मानेंगे कि भाई 1 तारीख को मेरी मीटिंग थी भोपाल में, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस और टीम कमलनाथ जो मुखिया हैं, मैं सोशल मीडिया उनका प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। ये मेरा एक दुर्भाग्य है कि मेरी बात भी नहीं सुनी जा रही वहाँ पे। मैंने उस मीटिंग में देखा तो अवधेश नायक का 1 तारीख को पैनल से नाम बाहर था
और फिर ऐसा क्या हुआ कि 8 दिन में बगैर कोई सर्वे के डायरेक्ट अवधेश नायक को टिकट हो गया? ये कैसे होगा? और हम चाहेंगे आज जितने भी कार्यकर्ता आए हैं सब अपने अपने जेब से पैसे के खर्च लेके यहाँ पे दिल्ली आए हैं। इस बार की कांग्रेस जो आला कमान है वो टिकट खुद मतलब वहाँ का जो जमीनी सर्वे है उस आधार पर देगी। बिल्कुल कोई आधार नहीं है, कोई सर्वे नहीं है। ये केवल व्यक्तिगत लोगों के कहने से या कोई सिस्टम और सेटिंग से टिकट दिया। जब मैं आला कमान पे और शीर्ष नेतृत्व पे आरोप लगा रहा हूँ कि कोई सर्वे नहीं किया गया है एमपी में, केवल सिस्टम और सिस्टम के आसपास जुड़े हुए लोगों के आधार पर टिकट किया है, जो अन्यथा गलत है, बिल्कुल गलत है। और दतिया का निर्णय तो बिल्कुल गलत है। और दतिया में ये स्थिति है, अगर टिकट नहीं बदला गया दतिया का तो कम से कम 3 से 4 हज़ार कार्यकर्ता इस्तीफा देने के लिए तैयार है। अभी कम 1,000 कार्यकर्ता इस्तीफा लिख के जिलाध्यक्ष को दे चुके हैं। दतिया के अलावा एमपी में और कहीं भी ऐसा हुआ है? बिल्कुल, कई विधानसभाओं में हुआ है। हमारे पास रिपोर्ट आई है, जैसे सिंगरौली में हुआ है, सिमड़ा में हुआ है, सागर में हुआ है। कई विधानसभाओं में ऐसी रिपोर्ट है कि जहाँ पे मतलब सीधा बीजेपी समर्थित हो, बीजेपी से आए हुए लोगों को टिकट दिया गया है। मतलब इस तरीके से तो लोग कांग्रेस की विचारधारा ही भूल जाएंगे, कांग्रेस में काम करना ही बंद कर देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर दतिया विधानसभा क्रमांक क्षेत्र 22 जो जाना जाता है वो दतिया की हॉट सीट मानी जाती है। और हॉट सीट इस मायने में जानी जाती है कि वहाँ की विधानसभा से जो भाजपा के विधायक हैं आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, वो मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री हैं। और उन्होंने जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष को नेस्ता नाबूद करने के लिए दतिया के जितने कांग्रेसी थे सारे कांग्रेसियों के ऊपर झूठे और फर्जी मुकदमे लगवा के उनको जेलों में ठूसा गया। जब इस बात की लड़ाई राजेंद्र भारती जो दतिया के जुझारू कांग्रेस नेता हैं उन्होंने उठाई, तो राजेंद्र भारती को इसकी कीमत राजेंद्र भारती के पूरे परिवार को चुकानी पड़ी। राजेंद्र भारती का परिवार को नरोत्तम मिश्रा ने बर्बाद कर दिया। पूरे परिवार के ऊपर झूठे मुकदमे, बहुओं के ऊपर इनाम है, उनके बच्चों के ऊपर जो इंजीनियरिंग करके आए उनके ऊपर डकैती जैसे गंभीर अपराध, उनके भाई जो अपर कलेक्टर पद से रिटायर्ड हुए उनके ऊपर झूठे मुकदमे, उनको जेल भेजना 8-8 महीने के लिए, ये हालत है। तो दतिया का जो अति संवेदनशील क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र, वो हॉट सीट इसलिए मानी गई है कि वहाँ बिल्कुल भय और दहशत की लड़ाई है। भय और दहशत के साए में कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा तो नहीं है वहाँ जाति धर्म के आधार पर कि कौन सा वोट कितना है? जाति धर्म का आधार बिल्कुल नहीं है। कमलनाथ जी ने वहाँ दतिया के मामले में जो सर्वे करवाए हैं उन सर्वे के जो मानक हैं उन मानकों के अनुरूप टिकट नहीं मिला है। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो गांधी के हत्यारे गॉडसे को अपना आदर्श मानता है। सावरकर जो अंग्रेजों से पेंशन लेता था उसको अपना आदर्श मानता है। 2 महीने पहले कांग्रेस के अंदर आया, एक सुनियोजित, और आया नहीं बल्कि कांग्रेस में सुनियोजित तरीके से भेजा गया है नरोत्तम मिश्रा के द्वारा। और वो व्यक्ति जो है आज जो है उसको टिकट का न केवल दावेदार बनता बल्कि वो टिकट प्राप्त कर लेता है। और वो राजेंद्र भारती जिसने कांग्रेस के झंडे को बुलंद रखने के लिए कांग्रेस को नेस्ता नाबूद होने से बचाने पे अपनी पूरी बर्बादी सही, अपनी पूरी कुर्बानी दी, यहाँ तक कि उसके 2 भाई शहीद हो गए इस लड़ाई में। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है उसके। तो आप दिल्ली आने से पहले जी एमपी जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वहाँ पर गए? बिल्कुल गए। हम लोग सारे लोग आज इतना बड़ा नेतृत्व इतने लोग जो है यहाँ आए हैं। दतिया से 500 कार्यकर्ता आए हैं राजा दिग्विजय सिंह के पास। दिग्विजय सिंह ने हम लोगों की बात सुनी और हम लोगों को भरपूर आश्वासन दिया और ये कहा कि हमारे ऊपर भरोसा रखो, राहुल गांधी के ऊपर भरोसा रखो। दतिया का टिकट वितरण करने में जो भी अनियमितता हुई है या जो भी अनजाने में कमी रह गई है उसको बदला जाएगा, आप भरोसा रखें। तो सर ये तो हम चाहते हैं चलो टिकट बदला जाए जो आप चाहते हो उस हिसाब से, अगर नहीं बदला जाता है तो फिर क्या? नहीं बदला जाएगा तो मजबूरी में, जिस तरह से कांग्रेस की लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग पस्त हो गए, बर्बाद हो गए, मजबूरी में फिर हम कांग्रेस छोड़ देंगे। और तो बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हो आप? अगर बहुत बड़ा फैसला केवल हमने, ये पूरे कार्यकर्ता नहीं लेंगे। पूरे क्षेत्र में शोक व्याप्त है, पूरा क्षेत्र गमगीन है और पूरे क्षेत्र में गलत संदेश जाएगा। ये आला कमान की ने जिन मानकों के हिसाब से सर्वे किया है, सर्वे रिपोर्ट में राजेंद्र भारती बहुत ऊपर है, इतने ऊपर है कि अवधेश नायक उसकी एक सीढ़ी पे भी पैर नहीं रख सकते, एक सीढ़ी पे भी। आश्वासन तो मिला है, कब तक? अगर नॉमिनेशन के पहले जो दूसरी लिस्ट जारी हो रही है उस लिस्ट में जो है अगर दतिया के टिकट का बदलाव नहीं किया गया, नहीं बदला गया
तो हम लोग बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे और राजेंद्र भारती से ये निवेदन करेंगे कि वो किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ें। और जैसा कि पहले भी एक बार उनके साथ हुआ था, कुछ सामंतों ने षड्यंत्र रच के 1998 में उनका टिकट कटवाया था, तो ये स्थिति ये हुई थी कि राजेंद्र भारती जीते थे और जिस व्यक्ति को टिकट कांग्रेस ने दिया था उस व्यक्ति की 5वें नंबर पे जमानत जब्त हुई थी और 5वें नंबर पे वो आया था। आज वही इतिहास फिर दतिया दोहराने जा रहा है। फिर राजेंद्र भारती, आप टिकट मांग रहे हो, पहले आज़ाद लड़े थे, हाँ निर्दलीय पहले हाँ सपा से लड़े थे वो। जीते, अच्छा सपा से और जीते भी थे। उनके पिताजी 5-6 बार विधायक रह चुके हैं, राजेंद्र भारती खुद 2 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार चुनाव हारे हैं वो। तो कमलनाथ जी ने किन मानकों के हिसाब से, किस सर्वे के हिसाब से उनका टिकट काटा है, ये समझ से परे है। दतिया का कांग्रेसी कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित है और बहुत गमगीन है और हम आपके चैनल के माध्यम से अपने आला नेतृत्व को से निवेदन करते हैं कि दतिया के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जनभावनाओं का ख्याल रखें, उनकी विचारों का ख्याल रखें, उनकी इच्छा का ख्याल रखें और दतिया को कांग्रेस में मजबूती दें और टिकट वितरण करके राजेंद्र